नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं आज विधानसभा चौबट्टा खाल के ग्राम ढंगसोली में हूं, जो कि सड़क से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, दूरस्थ गांव है। जिला पौड़ी का और विधानसभा चौबट्टा खाल का एक दूरस्थ गांव है। और यहां मेरी एक मुलाकात हुई है राज्य आंदोलनकारी श्री गोविंद पाथरी जी से। आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी शहादतें दी और कई लोग ऐसे थे जिनके द्वारा राज्य निर्माण के लिए लगातार लड़ाई लड़ी गई। वहीं आप मेरे साथ हैं श्री गोविंद पाथरी जी, जिनका योगदान मोटर यूजर्स जो जीएमओ है, जीएमओ मोटर यूजर्स में वो रहे और मोटर यूजर्स का उत्तराखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इनका भी योगदान था। लगातार उत्तराखंड में ये कोटद्वार से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि उत्तराखंड को बनाने के लिए कोटद्वार से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और तमाम ऐसी कठिनाइयां इन्होंने झेली। लंबे लंबे आंदोलन किए, अनशन किए, क्या क्या आंदोलन थे हम इनसे जानना चाहेंगे। और आज का जो मुख्य विषय एक और है, जिसको मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो में हम आगे क्या क्या आपको बताएंगे कि ये जो आंदोलनकारी है इनकी अभी तक पेंशन नहीं हो पाई है। 2015 को इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, एलआईयू की रिपोर्ट जमा कर दी है। क्या क्या कहानी है ये सारी हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह राज्य आंदोलन के समय में इनका योगदान था और क्यों इनकी पेंशन अभी तक लंबित पड़ी है। इसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका श्री गोविंद पाथरी जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि राज्य आंदोलन के समय में किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ी और कैसा आंदोलन रहा उस समय। आंदोलन बहुत तीव्र गति में था और मैं उस समय गुरुवार मोटर और यूनियन का स्वयं सचिव था। उसमें जब आंदोलन चल रहा था तो हमने मतलब अपने मोटर साथियों के साथ में बहुत लंबी लड़ाई करी। कहीं से लोगों को फ्री लाए, हाथ जोड़े, कहीं पर हमने मतलब कि उतनी चर्चा है कि जितना कि कोई एक जगह बैठ के नहीं कर सकता। हमने मतलब कि दूर दराज इलाकों में लोगों को जागृत किया और मतलब कि ये है कि हम सिर्फ बंद नहीं हुए, हमने पुलिस की डर की वजह से बचते रहे। और मतलब ये कि हमारे तो हम एक मजदूर आदमी थे, अगर हम मतलब कहीं बंद हो जाते तो हमारी समस्या ये थी कि हमारे बाल बच्चे कैसे जीवन यापन होगा। तो हम मतलब कभी ऋषिकेश, कभी कोटद्वार, यहाँ हमारे यहाँ ढूंढते तो हम ऋषिकेश पहुँच जाते, ऋषिकेश से ढूंढते तो हम हरिद्वार पहुँच जाते, हरिद्वार पहुँचते तो पैर पहुँच जाते। मोटर की नौकरी थी जहाँ मर्जी वहाँ कर ली और लोगों को हमेशा जागृत करते। हर आंदोलन में पूरा सहयोग किया। भूगत आप लोग बैठे अपनी यूनियन के साथ में 200 आदमी को लेकर सबसे पहले मतलब कि जो मोटर मजदूर की वो जो मैंने वो करी, जिस दिन ये मुजफ्फर नगर कांड हुआ और हमने पूरी अपनी व्यवस्थाएं मोटर मजदूरों को हाथ जोड़ जोड़ के पकड़ के और उनको प्रलोभन देके सब इकट्ठा करा। ये है कि हम तो व्यवसाय में लगे रहे और हम आगे तक नहीं जा पाए। फिर अब ये था कि मतलब क्या हम जाते तो और व्यवस्था कौन देखता। हमने अपना पूर्ण सहयोग, हमने अपने जीवन के 10 साल इस आंदोलन में मतलब 10 साल में पूरे दिन बिताए हैं। और आज हम बुढ़ापा है, मजदूर थे, हमारे कोई वो नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरे 10 साल इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में लगाए और पूरे 10 साल में लगातार ये लगे रहे कि कहीं ना कहीं गाड़ियों की जो सहूलियत थी, जिसके माध्यम से उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई, कभी मुजफ्फरनगर कांड के लिए, कभी ऋषिकेश में आंदोलन होना है, कभी श्रीनगर में आंदोलन होना है, कभी पौड़ी में आंदोलन होना है, कभी कर्णप्रयाग चमोली में आंदोलन होना है। तो लगातार इनके द्वारा आंदोलन के लिए कार्य किया गया। और जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके 2015 में इनके द्वारा ये जो इस पर थोड़ा फोकस किया जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है 2015 में इनके द्वारा आवेदन किया गया। 15 में इनका जो आवेदन उप जिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से इन्होंने अपने आंदोलनकारी के रूप में चयनित होने के लिए, इन्होंने चिन्हित आंदोलनकारी के लिए ये जो अपने प्रमाण पत्र लगाए और यहाँ पर कुछ पेपर कटिंग है जिनमें इनका नाम है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें मानी जाती हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एलआईयू की रिपोर्ट। और एलआईयू की रिपोर्ट भी इसके साथ है। एलआईयू की रिपोर्ट में साफ साफ है कि गोविंद पाथरी आज सुरेशानंद पाथरी जी काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार, इनके द्वारा 1994 में जो इनके द्वारा जिस प्रकार के जो दस्तावेज यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ये सारे अभिलेख सही हैं और रिपोर्ट यहाँ पर एलआईयू की दी गई है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके माध्यम से भी ये पूरी तरह से आंदोलनकारी माने जाएंगे। जिस प्रकार से शासन के जो शासनादेश है, जिस प्रकार से शासन ने कहा है कि आंदोलनकारी के लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए,
तो 2015 से और आज 2022 लगभग 7 साल। तो पाथरी जी, हम जानना चाहेंगे कि 2015 में आपने जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, उसके बाद आपने भी कवायद की होगी कि किसी तरह से किसी से मिलने की कोशिश की, क्या जवाब मिला है? हमें जवाब एक बार लिस्ट लगी थी कोलार में, उसमें हमारा लिस्ट में 195 नंबर है। उन्होंने कहा जब सबकी होंगी तो आपकी भी होगी, लेकिन इसमें मतलब आधे लोगों की हुई, आधे की नहीं हुई है। देखिए, जैसे कि उनका कहना है कि लिस्ट बनी, लेकिन उसके बाद 195 नंबर उनका है, उसमें से आधे लोगों को चिन्हित आंदोलनकारी के रूप में चयनित किया गया है और आधे लोगों को छोड़ दिया गया है। आखिर किस तरह ये जो आंदोलनकारी है, लगातार जिनके आंदोलन से आज ये उत्तराखंड राज्य बना है, कब तक ये दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? आप कुछ इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा ये है कि हमने अपने जवानी के 10 साल इसमें बर्बाद कर दिए। अब बुढ़ापा में हमारा क्या है, हम मजदूर आदमी थे और मजदूरी में हमने मतलब अपने वो करते थे। आज हम मतलब कि जिन्होंने मतलब कि संघर्ष किया उनकी सबकी पेंशन हो गई, हमारे अभी तक पेंशन नहीं हुई है। और हमने ये संघर्ष मतलब कि 94 से 22 तक के संघर्ष है हमारे, अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला। जैसा कि पाथरी जी का कहना है कि स्पष्ट तौर से कि मजदूरी उन्होंने की है, मतलब उनके द्वारा यहाँ पर राज्य आंदोलन की लड़ाई मोटर यूजर्स के तहत लड़ी गई थी और यूनियन में जो वो सचिव के पद पर भी रहे, संयुक्त सचिव के पद पर रहे और लगातार उनके द्वारा, क्योंकि वो एक गाड़ी चलाते थे और गाड़ी में कंडक्टरी का कार्य करते थे, तो उनकी अभी तक पेंशन नहीं हो पाई है। आखिर कब तक उत्तराखंड में इस तरह छलावा होता रहेगा, या फिर उत्तराखंड राज्य में किस तरह से इन लोगों को किस तरह से न्याय मिल सकेगा और इनको पेंशन मिल पाएगी? मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, विधानसभा चौबट्टा खाल के ग्राम ढंगसोली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए